गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने बिल्कुल पहले उसको नहीं पढ़ा है। 10th क्लास से ही आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे। वो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखेंगे क्या, समझेंगे क्या, सीखेंगे क्या? जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम, जो आपका ये चैप्टर है इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्पेशल एंगल वो क्या होंगे, जैसे 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री स्पेशल एंगल होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सम आइडेंटिटीज, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज कहाँ होता है कि हम देखें कि भाई हमारे जीवन में यूज कहाँ होगा, किस प्रकार हमें यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं। तो वो बहुत पहले से यूज होता आया है और हमारी रियल लाइफ टू डेली हम उसको देखते हैं। ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ वो यूज हुआ है या आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके ब्रिज है कि जैसे किसी माउंटेन की हाइट फाइंड आउट करनी है, इंजीनियर जैसे आप कोई ब्रिज बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज करते रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई आपका एक माउंटेन है, ऐसे इस प्रकार आपका कोई माउंटेन है, आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आप रखते हैं और ये आपकी जैसे ज़मीन हो जाती है, ये इसकी हाइट होगी। ऐसे तो हम हाइट ऐसे तो माप नहीं सकते। तो हम एक बेसिक यहाँ से हमारी जो आई जाएगी, यहाँ से हम एक इसको देखेंगे कितने एंगल बनता है, कितने डिग्री का आपका एंगल बनता है। और वो अब हाइट हम यहाँ से हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे हमारे स्पेसिफिक 6 होते हैं, वो यूज करके आप ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार कोई बिल्डिंग की हाइट है या आप जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रियल लाइफ में बहुत उसको हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो ये रहेगा हमारा ट्रिग्नो, इस प्रकार हम उन्हें यूज करेंगे। अब जो इंट्रोडक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री आपका वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, ये मिल किससे बना है? ये ग्रीक भाषा है जो आपकी, उसका वर्ड है। और ये किससे मिलके बना है? ट्री प्लस गोन मैट्रोन प्लस मैट्रोन, इनसे मिलके बना है। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री, गोन साइड, मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मापना। यानी थ्री थ्री साइड्स की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री का। अगर अगर हम इसको विश्लेषण करें, ये ग्रीक भाषा का आपका एक शब्द है, वर्ड है, जो इनसे मिलके बना है। ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रो। ट्री का मतलब होता है आपका थ्री, गोन साइड्स, मेट्रो मेजरमेंट। यानी आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, हम कह सकते हैं क्या है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angles of a triangle। ऐसा कह सकते हैं उनके बेस पे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, वो रिलेशनशिप है किसका? मेजरमेंट है किसकी? साइड्स एंड एंगल की। मेनली यहाँ हम जो ट्रायंगल लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। मेनली आपका कौन सी ट्रायंगल पे होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल पे होगा। किस कौन से एंगल पे? एक्यूट एंगल पे। जैसे अगर ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये रहेगा, ए आपका एक्यूट एंगल है और सी आपका एक्यूट एंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप कह सकते हैं कि वो रेशियो है। क्या है? अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशियो है किसकी, ऑफ साइड विद एंगल, ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फंक्शन आपके हैं वो रेशियो है किसकी, साइड्स और किसके साथ, एंगल के साथ। साइड्स की रेशियो है किसके साथ, एंगल के साथ रेशियो को कह सकते हैं। बट कितनी साइड है आपकी ट्रायंगल में, 3 साइड है। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं जी हैं। तो कितनी रेशियो बन सकती है, आप ऐसे ही इस रेशियो जो यहाँ से आप साइड्स की रेशियो बनाए तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन ए सी, ये रेशियो हो गई आपकी एक। आप ऐसा भी लिख सकते हो बी सी अपॉन ए सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो बी सी अपॉन ए बी। 3 रेशियो जैसे हमने ये लिखी। अब 3 की रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो आप, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, और इसकी रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी। 6 रेशियो लिख सकते हो आप। ये 6 से अभी तो रेशियो नहीं लिख सकते, इसका मतलब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो 6 होंगे, क्योंकि 6 ही बनी है। वो कितने होंगे, 6 रेशियो होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो कितने होंगे आपके, 6 होंगे। बट अब वो 6 तो होंगे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, वो एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। किसके, जो ये रेशियो बनी है ये किसके साथ होंगी, आपकी एंगल के साथ होंगी। कैसे होंगी वो हम यहाँ देखेंगे, वही मेन इंपॉर्टेंट है। वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत ही मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ये शुरुआत यहाँ से होती है, बट इसकी एंडिंग नहीं होती। यानी आप ये समझें कि शुरुआत आपकी 10 से हो जाती है इस चैप्टर की, बट जहां भी आप मैथ पढ़ेंगे, जहां भी आप जाएंगे मैथ से रिलेटेड किसी भी उसमें, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पाएंगे। आप उस कहाँ पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को आगे पाएंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका चैप्टर है इसको बहुत ही सही ढंग से समझें, बढ़िया से समझें, और हर एक स्टेप को ध्यान से देखें जी। 6 रेशो लिखी है हमें, बट ये रेशो डिपेंड करेंगी एंगल के ऊपर। कौन से एंगल के ऊपर, एक्यूट एंगल के ऊपर। वो नेमिंग होगी। अब जो हम पहले हम बता देते हैं कि वो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे कौन से, फिर हम एंगल के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि वो चेंज कैसे होंगे। वो ध्यान रखने की क्या बात है, देखते हैं। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम देखते हैं कौन सी नेमिंग करते हैं हम। ये होंगी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, SECANT, सिकेंट, कोटेंजेंट। ये 6 होगी। मेनली हमें ये 2 ही याद रखनी है, इनसे ही सारी बन जाएंगी। मेनली ये 2 ही है, वैसे 6 है ये आपकी, मेनली ये 2 ही है, इनसे ही सारी क्या हो जाएंगी आपकी, बन जाएंगी कोटेंजेंट। अब हमने सिर्फ ये लिखा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब ये होते क्या है हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ये आपकी ट्रायंगल है, ए बी सी हमारी क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, बी के ऊपर। अब हम आपको यदि बताएं कि जो आपका साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस होता है। कोसाइन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। एक बार इन्हीं दो के बारे में हम देखते हैं। अब यहां हम साइन को क्या लिखें? साइन को क्या लिख सकते हैं? अब हमें क्या पता, अब यहाँ आपको बेस ए बी दिखाई दे रहा है और बी सी आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड है वो तो हमेशा ही हाइपोटेनस ही होती है, वो हमेशा आपकी क्या होती है? हाइपोटेनस ही होती है। बट यदि आप देखें, यदि हम इसको रोटेट कर दें, इस ट्रायंगल को क्या कर दें? रोटेट कर दें, तो ये ट्रायंगल आपकी ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल को हम क्या कर दें? रोटेट। अब आप किसको कहेंगे कि बेस क्या है आपका और परपेंडिकुलर क्या है? हाइपोटेनस तो यही रहेगा, एसी इसमें भी है और एसी इसमें भी है, ये चेंज नहीं होगा। बट यहां और यहां दोनों में संशय है। तो जिक्र ये है कि आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो होता है। अब आप लिखेंगे किसको परपेंडिकुलर? इन दोनों में से। तो जिक्र ये है कि ये जो आपने साइन लिखा है, अकेले साइन का इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमेशा इसका मीनिंग होगा एंगल के साथ, एक्यूट एंगल के साथ। यहाँ हम एक्यूट एंगल के टेंथ के बेस पे एक्यूट एंगल तक ही सीखेंगे। देखो यहाँ हम अब क्या लिख सकते हैं? साइन ए भी लिख सकते हैं और साइन सी भी लिख सकते हैं। ये जो है आपका साइन, एस आई एन ई साइन है, इसका एब्रीविएशन रूप साइन है। साइन को हम संस्कृत रूप में साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन। तो एंगल, अब ये हम ये भी बताएं कि ये साइन और एंगल ए की मल्टीप्लाई नहीं है। साइन ए अगर हमने लिखा है तो ये एंगल ए और साइन की मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि साइन का एंगल, जो एंगल है, एंगल ऑफ साइन, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ साइन क्या है? ए है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन क्या है? सी है। तो ये ए एंगल के लिए साइन की वैल्यू है, ये सी एंगल के लिए साइन की वैल्यू है। अब हमने कहा कि जो आपका साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अब इसमें देखें हम, अगर हम इसको एक्यूट एंगल ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं? एक्यूट एंगल। तो आपके एक्यूट एंगल जो आपने लिया है उसके सामने की जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहाँ, अब यहाँ से आपने एंगल सी लिया, तो ये एंगल सी अगर आप एक्यूट एंगल लें, तो अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? ए सी है। तो बेस, ये यहाँ बेस हो जाएगा। अगर यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस साइड के ऊपर जो एंगल लिया हुआ है, जिस साइड के ऊपर वो एंगल बना हुआ है वो बेस होगा आपका। हाइपोटेनस तो पता ही, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो आपका क्या होगी? हाइपोटेनस। तो यहाँ आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यदि अब आप साइन की वैल्यू लिखें, यदि अब आप साइन की वैल्यू लिखें, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब साइन ए क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एंगल ए, क्योंकि अब आपने एक्यूट एंगल ए लिया है तो यहाँ एंगल साइन का एंगल ए है, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है? क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। बट यदि हम इसी ट्रायंगल में साइन सी को देखें, तो अब आपने एक्यूट एंगल सी लिया है, मींस ये लिया है। अब सी के सामने की जो साइड है ए बी आपका परपेंडिकुलर होगी, सी एंगल के सामने की जो साइड है ए बी हमारा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस तो नहीं चेंज होगा ना, वो आपका क्या ही रहेगा? ए सी ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें सिर्फ इस
बात का ध्यान रखना है कि आपका परपेंडिकुलर कौन है, आपने किसका एंगल निकालना है, आपने साइन के साथ एंगल कौन सा लिया है, कौन सा एक्यूट एंगल लिया है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। अब ये हमें पता है कि अब एंगल का आपको पता चल गया कि कौन सा किस प्रकार आपको एंगल लेना है। तो आपने साइन देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोसाइन आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेंजेंट आपका क्या होता है, टेंजेंट आपका होता है P अपॉन बी, हम P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहेंगे, इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहेंगे। अब आपको हम बताएंगे कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, हाइपोटेनस साइन, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो h अपॉन बी हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, बी। और कोटेंजेंट आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, b अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो ऐसे होते हैं। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसको ये याद करने का तरीका है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स ये पहला किसके लिए, साइन के लिए P अपॉन H, दूसरा किसके लिए है, कोसाइन के लिए, यानी पहले तीनों के लिए। साइन फर्स्ट आपका साइन के लिए है, सेकंड आपका कोसाइन के लिए है, थर्ड आपका टेंजेंट के लिए है। P अपॉन H साइन, सेकंड B अपॉन H कोसाइन, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनस, थर्ड टेंजेंट P अपॉन B आप ऐसा याद रख सकते हैं। और तीन फिर ये तो इनकी क्या है, रेसिप्रोकल ही है। अब यदि हम देखें साइन का जो संक्षिप्त रूप है वो आप साइन लिख सकते हैं, साइन को संक्षिप्त रूप में आप क्या लिख सकते हैं, केवल साइन लिख सकते हैं। कोसाइन को कोस लिख सकते हैं, और हम ऐसा ही लिखेंगे आगे, ऐसा ही हम लिखेंगे। टेंजेंट है आपका, जैसे हम संक्षिप्त रूप में टेन लिखेंगे मीन, और आगे जो एंगल होगा हमारा एक्यूट एंगल, जो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये बेस्ड होंगे, जो भी एंगल एक्यूट एंगल हम आप साथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको देखेंगे। टेंजेंट को ऐसे लिख सकते हैं। कोसेक को, जो आपका कोसिकेंट है, इसको हम केवल ऐसे लिखेंगे और साथ में एंगल। सीकेंट को केवल सेक लिखेंगे हम, और कोटेंजेंट को केवल कोट लिखेंगे COT, और साथ में जो भी आपका एंगल होगा वो लिखेंगे। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, इस प्रकार हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें ये मिला कि ऐसा पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या हैं, ऐसा हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, देखते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सिकेंट और कोटेंजेंट जो के बारे में सीखा, उसके बेस पे हम कह सकते हैं, उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो रेशियो हैं वो क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो हमारे क्या हैं, ऑफ एन एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन acute angle in right angle triangle, right angle triangle, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक्सप्रेस करते हैं हम किसको, रिलेशनशिप को, किसकी, एंगल एंड साइड्स की, लेंथ ऑफ साइड्स की। यानी हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस, किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप
ऑफ एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स, ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने सीखा कि वो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के साथ आपकी एंगल्स और लेंथ ऑफ साइड्स की एक्सप्रेशन है, क्या है वो, या आप रेशियो कह सकते हो एंगल के साथ, इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 है, और सारे के सारे किसके ऊपर बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है, 6 है, 6 के अलग अलग नाम हैं और हर एक की अलग अलग वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल विद द लेंथ ऑफ साइड, और लेंथ ऑफ साइड्स क्या है आपकी, रेशियो किसके साथ, रेशियो है किसके साथ, एंगल के साथ, उसको डिफाइंड करेगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये हमने सीखा है रेशियोज के बारे में। अब उनके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल देखेंगे, निकालेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि कहता है कि टेंजेंट ए किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है। तो आपने ए एंगल के लिए ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, एक दिया है, अदर 5 आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये बताइए कि अगर ये एंगल है तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, और हमें ए के लिए फाइंड आउट करना है, यानी ये ए है, बी और सी हमारे कोई भी हो सकते हैं, इसके इस एंगल के लिए सभी फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है कि ये जो tan है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जो रेशियो है, वो रेशियो ही तो है, रेशियो है आपकी किसकी, साइड्स की रेशियो है किसके साथ, एंगल के साथ। ये पढ़ा है हमने कि साइड्स की रेशियो है किसके साथ, एंगल के साथ। अब आपको पता है कि यदि हम कहें कि टेंजेंट, अगर ए बी ना लें तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, tan एंगल ए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देखना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू तो p अपॉन बी ही रहेगी ना, वैल्यू तो क्या ही रहेगी, p अपॉन बी। तो अब यदि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें, एक्यूट एंगल ए ले, तो हमने कहा कि जो 90, अब यहाँ हमने बी 90 को माना है, तो जो 90 डिग्री का एंगल उसके सामने आपका हाइपोटेनस होता है, उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और जो एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिया गया है, उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस ये आपका बेस ही रहेगा, तो ये बेस हो गया, यानी जिसके ऊपर एक्यूट एंगल बना हुआ है वो आपका क्या हो गया, बेस। यहां से हमने ये फाइंड आउट कर दिया। तो अब एंगल ए के अकॉर्डिंग, यदि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें, परपेंडिकुलर क्या है जी, बीसी है, बेस क्या है जी, ए बी है, ये बनेगा आपका, और ये आपका 4/3 है। ये जो रेशियो है 4/3 है, रेशियो है, ये साइड नहीं है, लंबाई नहीं है साइड्स की, साइड्स की रेशियो है अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। एंगल को ध्यान में जरूर रखना है, ये रेशियो है। तो आपने मान लिया कि जो रेशियो कब होती है, कोई ना कोई कॉमन क्वांटिटी कटने के बाद होती है। मान लिया कि ये 8 है, ये 8 है, ये 6 था, कटने के बाद आपका 4/3 आया 2 से, यानी जो कॉमन कटा है 2, उसको के मान लिया आपने कि भाई इसमें से और इसमें से जो 2 आपने काटा है, यहाँ से भी 2 काटा है, उस क्वांटिटी को के मान लिया। तो आप कह सकते हैं कि BC 4K है कोई, और आपका AB 3K है, ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की दो साइड हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है, तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत पहले से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यानी
पाइथागोरस थ्योरम से आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो, यानी AC स्क्वायर इसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा होगा ना, आप कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू, AC क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज की क्या पड़ेगी जरूरत, साइन में कोसाइन में पड़ेगी ना, इसलिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखें AB का स्क्वायर, AB क्या है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k, 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC आपकी 4k तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है जब आप ऐड करते हो तो लाइक टर्म ऐड हो जाती है, ये लाइक टर्म ऐड हो जाएंगी, 25k स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर 25k स्क्वायर है, बट हमें तो AC फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 5k आ जाएगा, प्लस माइनस होगा, बट रेनो की साइड है, नेगेटिव आप नहीं लेंगे, नेगेटिव हम नहीं लेंगे, इसलिए प्लस लेकर नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। हमें पता चल गया अगर ये 4k है, ये 5, ये 3k है, तो ये 5k होगा जी, क्या होगा 5k। नाउ अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे साइन A फाइंड आउट करना है, कोस ऑफ A फाइंड आउट करना है, tan गिवन है ही, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक, एंगल A के ही फाइंड आउट करने, इसने कहा है कि इन टर्म ऑफ A, एंगल A के ही, B C के नहीं, कोसेक, सेक, कोटेंजेंट, और सभी का एंगल क्या A, ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है साइन क्या होता है, P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे भी यदि आप देखें पंडित बद्री प्रसाद होता है हर हर बोले, तो यही होता है ना साइन, ये पहला साइन के लिए है, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेंजेंट के लिए है, साइन P अपॉन H। अब आप यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू एंगल A परपेंडिकुलर क्या है आपका 4k है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5k है, ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोस ऑफ A अकॉर्डिंग टू एंगल A आपने फाइंड आउट कर ही रखा है, कोस, कोस होता क्या है B अपॉन H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, k से k कैंसिल करोगे तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा। कोसेक, कोसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन यदि P अपॉन H होता है तो ये H अपॉन P होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा 5/4। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, H अपॉन B हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। कोटेंजेंट आपका जो गिवन टेंजेंट है इसका ही रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो टेंजेंट आपका P अपॉन B होता है तो ये B अपॉन P हो जाएगा, यानी 3/4 ही हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक वहां जिक्र नहीं किया, थोड़ा सा जिक्र और करना चाहेंगे कि टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट आपका जैसे आपने पता है कि साइन क्या होता है P अपॉन H होता है, कोस क्या होता है B अपॉन H होता है, ये हम फर्स्ट मान लो, इसको आप क्या मान लो सेकंड मान लो। टेंजेंट क्या होता है, एंगल नहीं ले रहे, सिर्फ ये लिख बता रहे कि साइन कोस क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल होते हैं वो तो आप जो भी लेंगे। टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहाँ साइन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, आपको क्या मिलेगा, यहां तो आपको मिलेगा साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, यहाँ आपको P/H और अपॉन में B/H यही मिलेगा, तो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, यहाँ P/H और इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे H ऊपर B नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, P/B बचेगा आपका,
यानी आप ऐसा कह सकते हो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या है आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट लिख सकते हो। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो टेंजेंट है वो साइन अपॉन कोस भी लिख सकते हो। अगर एंगल लेते हैं, अगर मैं ये कहूं कि एंगल मैंने आप थीटा मान लिया, कोई भी थीटा, एंगल का कोई भी नाम रख सकते हैं, मान लिया थीटा है, देन फिर आप इसको अगर ऐसा लिखोगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा। मान लिया आप एंगल बी ले लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन कोस बी। जैसा एंगल लोगे वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे, एंगल नहीं लोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो टेन को। अब हमने पाया कि कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हो आप, इसका उल्टा लिख सकते हो। यानी कोटेंजेंट है आपका तो उसको आप कोस अपॉन साइन लिख सकते हो, एंगल नहीं लिखा, जो भी एंगल है वो वही एंगल आपके वहां हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट भी एक हमें वहां ध्यान नहीं रहा तो अब आपको बता दिया, एक ऐसा आप लिख सकते हो। यानी टेन क्या होता है आपका साइन अपॉन कोस होता है। दूसरा एक बात जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को वो ये कि जैसे हम ये तो हमने पहले ही बता दिया कि हम यहाँ जैसे साइन ये लिखते हैं तो ये आपकी साइन और ए की मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि साइन है जो आपका उसका एंगल ए है। और यदि जैसे हम लिखते हैं कि साइन बी, ये साइन और बी की मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि साइन का एक्यूट एंगल यहाँ क्या लिया गया है, बी लिया गया है। दूसरा, अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब ये होता है कि साइन ए सारे का क्या है, स्क्वायर। अगर साइन और एंगल के बीच में स्क्वायर है दैट मीन सारे का स्क्वायर, चाहे क्यूब है यहाँ दैट मीन ये सारे का क्या है, क्यूब है। ठीक है जी, यहाँ जो भी पावर है एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में वो सारे की पावर होती है। बट यदि ऐसा है जैसे साइन ए स्क्वायर, इसको हम साइन ए सारे का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, ऐसा है। ठीक, दूसरा साइन ए की पावर जैसे -1 है सारे की, तो उसको हम साइन ए ऐसा नहीं लिख सकते। अभी आपने कहा, हमने कहा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एंगल के बीच में जो पावर है वो सारे की पावर होती है, बट इस केस में नहीं है। यहाँ साइन और ए के ये -1 पावर है, बट इसको सारे की पावर आप नहीं लिख सकते। यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा साइन के इनवर्स को, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स ऑफ साइन। ये हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो आगे क्लासें आएंगी उसमें। बट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे साइन ए है सारे की पावर -1 है तो वो 1 अपॉन, नीचे ले आओगे तो पावर प्लस की हो जाती है ना, 1 अपॉन साइन ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये डिफरेंस है, ये हम ध्यान रखेंगे, ये हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ऐसा साइन ए सारे की पावर -1 है तो उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, पॉजिटिव पावर है तो आप लिख सकते हो, सारे की पावर कर सकते हो। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा हमारा।